राधे कृष्ण पंचनवतितम दशकम। भक्ति द्वारा विशुद्ध चित्त की ही भगत स्वरूप ध्यान योग्यता का वर्णन। हे श्री कृष्ण, हे परमेश्वर, सृष्टि के आदि में आप संपूर्ण जीवमय हिरण्यगर्भ संबंधी शरीर धारण करते हैं, अर्थात ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तत्पश्चात जीवत्व को प्राप्त होकर माया के गुण समूहों से संयुक्त हो संसारी का सा व्यवहार करते हैं। उस समय बढ़े हुए अतएव भक्ति भाव को प्राप्त हुए सत्व गुण से रज तम इन दोनों गुणों का छेदन करके पुनः सत्व गुण को भी त्याग कर उपाधि रहित हो जाते हैं और एकमात्र आप ही शेष रहते हैं। उस अवस्था में मैं आपसे अभिन्न हो जाता हूँ। हे श्री कृष्ण, सत्वगुण के उद्रेक से कभी कभी विषय रस के आस्वादन में दोष का ज्ञान होने पर भी रजोगुण और तमोगुण के उत्कृष्ट होने पर उन विषयों में प्रवृत्ति को रोकना दुष्कर हो जाता है, क्योंकि उस समय विषय और चित्त परस्पर ग्रथित हो जाते हैं। अतः उन सब का त्याग करने के किए अवस्था त्रयातीत आपकी भक्ति ही एकमात्र शरण है। ऐसा उपदेश हंस रूपधारी आपने ब्रह्मा के समक्ष सनकादि को दिया था। हे श्री कृष्ण, कर्म अधिकारियों के रुचि भेद से निर्मित बहुत से श्रेय साधन वर्णित है और उन श्रेय साधनों से अनेक प्रकार की गतियां भी प्राप्त होती हैं, परंतु वे गतियां स्वल्प सुख वाली तथा शांत होती है। उन श्रेय साधनों में केवल भक्ति ही अतिशय श्रेष्ठ है। ऐसा आपने अपने सखा उद्धव से वर्णन किया है, क्योंकि आपकी भक्ति से जो आनंद सुलभ होता है उसके तुल्य सुख विषयी जनों को किसी विषय से प्राप्त हो सकता है क्या? अर्थात किसी से भी नहीं। आपकी भक्ति के आश्रय से जिसकी बुद्धि संतुष्ट हो गई है, इसलिए जो विषय तृष्णा से रहित हो गया है वह हमेशा सुखपूर्वक विचरण करता है, क्योंकि उसके लिए सारी दिशाएं उसी प्रकार सुखमयी हो जाती हैं जैसे अगाध जलाशय में पहुंच जाने पर जल जंतु के लिए हर जगह जल ही जल दिखता है। वह भक्त इंद्रलोक, सत्यलोक तथा मनोहर योग सिद्धियों की भी आकांक्षा नहीं करता। इनकी बात तो जाने दीजिए, वह तो अनायास प्राप्त हुए मोक्ष सुख के प्रति भी निरीह हो जाता है। यद्यपि विषय वासनाएं इंद्रियों की अशांति के कारण आपके भक्त को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती है, परंतु वे उस पर विजय नहीं कर पाती, क्योंकि बलवती भक्ति आक्रमण करके उन्हें पुनः दुर्बल बना देती है। जैसे दहकती हुई लपटों वाली अग्नि महती काष्ठ राशि को जला डालती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति के प्रवाह में पड़कर पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। भला भक्ति के आगे इंद्रियों का गर्व कहाँ ठहर सकता है? भगवत स्मरण से चित्त का आनंद विह्वल हो जाना, शरीर में रोमांच हो आना, आँखों में हर्ष के आंसू झलक आना आदि प्रत्यक्ष चिन्हों से लक्षित होने वाले भक्ति के बिना चित्त की शुद्धि कैसे हो सकती है? भक्तिहीन की घोर तपस्या और उत्कट विद्या से ही क्या लाभ? अर्थात भक्ति बिना वे निष्फल हो जाते हैं। आपके गुणगान रूपी सिद्ध अंजन से बारंबार परिशोधित किया हुआ यह आत्मा निर्मल नेत्र की भांति जिस खूबी से सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करता है, वैसा बारंबार करोड़ों तर्कों के द्वारा नहीं कर सकता। अब मैं आपके ध्यान का अभ्यास करूंगा। मैं शरीर, मस्तक और ग्रीवा को सीधा करके सुख आसन बांधकर बैठ जाऊंगा और नेत्रों को नासिका के अग्रभाग पर स्थित करके पूरक, कुंभक, रेचक आदि प्राणायामों द्वारा वायु मार्ग को जीत लूँगा। उसके बाद अपने अधोमुख हृदय कमल को ऊर्ध्वमुख करके उसकी कर्णिका में सूर्य, चंद्र और अग्नि की
उत्तरोत्तर क्रम से धारणा करूँगा। पुनः उस अग्नि के मध्य में सजल जलधर किसी श्यामल कांति से सुशोभित कोमल अंगों वाले आपकी भावना करूँगा, जिनको घुंघरालो अलके अत्यंत नीली एवं कोमल है, जिनके कानों में चमकीले मकराकृत कुंडल झलमला रहे हैं तथा मंद हास मानो अमृत दर्भ से आर्द्र हो रहा है। कौस्तुभमणि की कांति से युक्त वनमाला तथा अन्य अन्य हार समूहों से जिनकी अद्भुत शोभा हो रही है, जिनके वक्षस्थल के दाहिने भाग में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित हो रहा है, सुंदर भुजाओं तथा त्रिवलियुक्त कोमल उदर से जिनकी निराली शोभा हो रही है, जिनके श्री विग्रह पर स्वर्ण सदृश कांतिमान पीताम्बर फहरा रहा है, जिनकी जंघाएं बड़ी सुंदर एवं मांसल है तथा जिनके चरण अरुण कमल के से मनोहर हैं, ऐसे शोभाशाली आपकी मैं चिंतना करूँगा। हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, मैं अपने कुतूहलपूर्ण चित्त को बारंबार आपके स्वरंगों में नियोजित करूँगा। पुनः उन सर्वांगों में भी उसे सब जगह से समेटकर एकमात्र आपके मंद मुस्कान से सुशोभित मुख कमल पर नियुक्त कर दूंगा। जब वह श्रीमुख पर सुस्थिर हो जाएगा तब उसे अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में निवेशित करके किसी अन्य की चिंतना ही नहीं करूँगा। इस प्रकार बारंबार प्रयत्न करता हुआ मैं योगारूढ़ हो जाऊँगा। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार आपके ध्यान योग के सिद्ध हो जाने पर वे सत उत्कर्ष जनित अणिमा आदि असिद्धियाँ तथा दूर सर्वन आदि शुद्र सिद्धियाँ भी पहले मैं यों होड़ लगाती हुई आप पहुँचेंगी। परंतु मुरारे, हे श्री कृष्ण, वे सभी आपकी प्राप्ति में रोड़ा अटकाने वाली हैं, अतः मैं उन सब का आदर नहीं करूँगा। मैं तो आनंद से परिपूर्ण आपको ही प्राप्त करना चाहता हूँ। हे श्री कृष्ण, हे परमेश्वर, आप मुझे भक्ति दीजिए, सभी कष्टों से मेरी रक्षा कीजिए। इति भगवत स्वरूप ध्यान योग्यता वर्णम पंचनवतितम दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण, राधे।